Hello everyone, welcome to my channel TribeTech Learning। वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट जो एक लर्निंग पाथ है जिसके अंदर हम मल्टीपल सीरीज ऑफ कोर्सेज ट्यूटोरियल वीडियोस के थ्रू एक कंप्लीट लर्निंग पाथ जो कंप्लीट कोर्स है उसको कवर करेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसके जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको आप देख सकें, जिससे आप कुछ मिस ना कर सकें। जो भी कंटेंट्स आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में आप रिलेट कर पाएंगे। सो वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में हमने अभी तक तीन मॉड्यूल्स कवर कर रहे हैं। सो आज का जो फोर्थ मॉड्यूल है, मॉड्यूल 4, वो है डिस्प्लेइंग टेक्स्ट यूजिंग HTML टेक्स्ट एलिमेंट। सो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि जो वेबसाइट के ऊपर कंटेंट हम डिस्प्ले करते हैं उसके अंदर जो मोस्ट नंबर ऑफ डेटा जो होता है, जो कलेक्शन ऑफ डेटा हम करते हैं उसके अंदर जो पोर्शन होता है सबसे ज़्यादा वो टेक्स्ट एलिमेंट्स का होता है। सो हम इस वीडियोस के अंदर कवर करेंगे कि हम किस तरीके से टेक्स्ट एलिमेंट्स को अपने वेब पेज के अंदर दिखा सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्प्ले करने वाले हैं टेक्स्ट एलिमेंट्स को। तो पहला जो कंपोनेंट हम कवर करेंगे वो है हेडिंग्स। सो मेजरली जो हेडिंग्स यूज होते हैं वो सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हम एक हेडिंग यूज करते हैं, और मे बी उस सेक्शन के अंदर मल्टीपल सब सेक्शंस हो सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट हमारे पास उसका एक सब हेडिंग्स भी हो सकता है। जैसे जैसे हमारे कंटेंट का आउटलाइन जाता है, मे बी हम ऑलरेडी इस पर्टिकुलर पार्ट को हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रीवियस वीडियोस को देखें। इसके बाद का जो पॉइंट हम कवर करेंगे वो है पैराग्राफ। सो पैराग्राफ टैग का यूज़ हम करते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए। सो अगेन HTML जो हमारा लैंग्वेज है, जो एक वेब लैंग्वेज है, वो मेजरली टैग्स को यूज करके बना है। सो HTML के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हम बोल सकते हैं वो टैग्स होते हैं, और उन्हीं टैग्स को हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सो कभी कभी हम ड्यूरिंग दी वीडियोस ऐसा भी बोल सकते हैं कि पैराग्राफ टैग, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि पैराग्राफ एलिमेंट। सो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम जो दूसरा पॉइंट है जिसके अंदर मल्टी लाइन टेक्स्ट को पैराग्राफ टैग के थ्रू या पैराग्राफ एलिमेंट के थ्रू कवर करेंगे। तीसरा जो पॉइंट हम कवर करने वाले हैं इस मॉड्यूल के अंदर वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग HTML टैग्स। सो मोस्टली जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट जो टेक्स्ट हमने डिस्प्ले किया है, चाहे वो हेडिंग के थ्रू किया या पैराग्राफ के थ्रू किया है, हम उसके फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। मतलब टेक्स्ट को हम थोड़ा बोल्ड दिखा सकते हैं, इटैलिक दिखा सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, और भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। HTML टैग्स को यूज करके हम ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो हम सेक्शन कवर करेंगे वो है लाइन ब्रेकिंग, व्हाइट स्पेस एंड सेपरेटर। सो मोस्टली हम देखेंगे कि हम जब पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके अंदर हम लाइन को ब्रेक कैसे कर सकते हैं और स्पेसेस कैसे दिखा सकते हैं, एक सेपरेट स्पेसेस कैसे दिखा सकते हैं। एक सेपरेटर अभी हम अपने HTML पेज में कंटेंट के बीच में दिखा सकते हैं कि अगर आपको एक सेपरेटर लाइन ड्रॉ करनी है तो वो भी हम HTML टैग्स के थ्रू कर सकते हैं, HTML एलिमेंट के थ्रू। इसमें लास्ट सेक्शन जो हम कवर करेंगे वो है रेफरेंस टेक्स्ट का। सो HTML के अंदर भी बहुत सारे टैग्स अवेलेबल हैं जिनको यूज करके हम रेफरेंस टैग्स दिखा सकते हैं। मतलब उसका एक बेस एलिमेंट होगा जिसको यूज करके हम उससे रिलेटेड टेक्स्ट को हम दिखा सकते हैं। सो मोस्टली ये सारे जो सेक्शंस हैं हम कवर करने वाले हैं, तो हम वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। सो हेडिंग्स के अंदर हमने ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है कि हेडिंग क्या होता है, किस तरीके से मोस्टली इसका यूज होता है किसी एक सेक्शन को डिफाइन करने के लिए, कि हर एक सेक्शन का एक पर्टिकुलर हेडिंग होता है। सो हम जो अभी तक जो कंटेंट हम अपने पेज में यूज कर रहे हैं, जो अपने वेबसाइट में यूज कर रहे हैं, सो मोस्टली हमने उसको इस तरीके से एक वर्ड फाइल में सेक्शन वाइज लिख लिया था। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं इसके, सो प्लीज़ देखें जिससे आप इसको रिलेट कर पाएंगे। और अगर आपने देखें तो ये जो कंटेंट हमने एज पर और ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिंग कंटेंट के सेक्शन के अंदर हमने कलेक्ट किया था, और बेस्ड ऑन दैट हमने
वर्ड फाइल के अंदर उस एलिमेंट्स को लिखा था। सो मोस्टली हर एक सेक्शन का एक पर्टिकुलर हेडिंग रहता है। जैसे आप ये हमने जो एग्जांपल लिया था वो अबाउट स्कूल के बारे में हो गया, फैसिलिटीज या फैकल्टी या सो मोस्टली जो एग्जांपल है वो एक स्कूल वेबसाइट के लेके हम कैरी ऑन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लर्निंग पाथ के अंदर। तो बेसिकली हेडिंग जो रहता है हर एक पर्टिकुलर सेक्शन का एक मेन हेडिंग रहता है। सो बेसिकली हेडिंग जो बिलोंग्स करता है पर्टिकुलर सेक्शन को बिलोंग करता है, मे बी उस सेक्शन के सब सेक्शंस आ सकते हैं और उसी के बेस पे हम सब हेडिंग्स भी करते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, मिशन, विजन। सो हमने इसको प्रीवियस वीडियोस में कवर किया हुआ है इस पूरे हायरार्की को, तो आप प्लीज उसको देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में। मल्टी लाइन टेक्स्ट पैराग्राफ, सो मोस्टली अगर हम अपने वेब पेज पे HTML के अंदर आपके पास मल्टी लाइन टेक्स्ट है, एक से ज़्यादा लाइन ऑफ टेक्स्ट है, सो मोस्टली हम किसी पैराग्राफ को, जो कंटेंट का पैराग्राफ है, उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पैराग्राफ टैग या P टैग का यूज़ कर सकते हैं, जिसको एलिमेंट भी बोलते हैं। सो टैग्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में भी हम पिछले वीडियोस में इस चीज़ को कवर कर चुके हैं। सो प्लीज़ आप उसको देखें तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। सो आज इस मॉड्यूल का जो मेजर थिंग हम कवर करने हैं वो है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, HTML टैग्स। सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं HTML टैग के थ्रू, और ये हम करते क्यों हैं? सो मोस्टली यूज टू ब्रिंग अटेंशन टू एलिमेंट। सो आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन, तो चाहे आप वो पैराग्राफ को यूज करके आप लिख रहे हैं या हेडिंग को यूज करके आप लिख रहे हैं, सो मोस्टली वो सारे डेटा बहुत ही फ्लैट रहते हैं, उसके अंदर कुछ अलग से स्टाइलिंग नहीं रहता है जिससे यूजर अट्रैक्ट हो सके। सो आप किसी सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना चाहते हैं, उसको थोड़ा अटेंशन देना चाहते हैं, अलग फॉर्मेट देना चाहते हैं, जिससे उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आप एक तरीके से अपीलिंग बना सके कि यूजर उस इंफॉर्मेशन में से वो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आसानी से समझ सके, आसानी से उसको रीड कर सके। सो इस एग्जांपल को हम इस पर्टिकुलर सेक्शन से कवर करते हैं। सो जैसे हमारे पास एक सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हमने पेज के अंदर कवर किया था, और उस पेज के अंदर हमने हेडिंग और पैराग्राफ को यूज करते हुए ये कंप्लीट पैराग्राफ लिखा हुआ है। सो इसमें आप कुछ पॉइंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ये पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है ये हमारा बोल्ड है, मतलब थोड़ा एक तरीके से हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को यूज़र पढ़े ही पढ़े। जैसे स्कूल का नाम है, इसको हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि यूज़र उस चीज़ को अटेंशन दे, उस चीज़ पे, उस चीज़ को पढ़े। इसके अलावा हम और भी इंफॉर्मेशन, तो मोस्टली जैसे आप एक नॉर्मल वर्ड फाइल पे चीज़ों को आप लिखते हैं कि आप एक पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर सेक्शन को आप बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, उसका एक तरीके से उसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं। तो मोस्टली आप इस पैराग्राफ में आप देखो कि हमने दो टेक्स्ट को बोल्ड किया है, इस टेक्स्ट को इटैलिक किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट हमने इटैलिक किया है, उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट हमने बोल्ड किया हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट हमने स्ट्राइक आउट किया हुआ है। तो हर पर्टिकुलर जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारे पास HTML टैग्स के थ्रू अवेलेबल है, उसके थ्रू भी हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का पॉइंट है कि हम किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो हमने पैराग्राफ के अंदर लिखा है, जो हेडिंग के अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं वो ऑलरेडी ही बोल्ड में हमारे को दिख के आता है, तो उसको फॉर्मेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली जो हम टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं, हाँ, उसको ही हम कोशिश करते हैं फॉर्मेट करना, चाहे उसके अंदर हम उसको बोल्ड करना हो गया, इटैलिक करना होगा। सो मोस्टली पैराग्राफ के में जो टेक्स्ट लिखते हैं उनको ही हम फॉर्मेट करते हैं। हेडिंग्स के अंदर जो एलिमेंट्स लिखते हैं वो हम नहीं करते हैं, बहुत रेयर केसेस में या बहुत कम केसेस में उस चीज़ को करते हैं। सो सबसे पहला टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का पॉइंट हो गया कि मेक टेक्स्ट बोल्डर। तो अगर हम उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, तो जैसे इस पैराग्राफ में हम चाहते हैं कि हमारा कुछ सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बोल्ड हो जाए, जैसे आप क्लियर, मैं थोड़ा जूम करता हूँ उस चीज़ को, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लियरली ABC स्कूल एस्टेब्लिश इन, ये बोल्ड में है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि इसकी कुछ पर्टिकुलर सेक्शन जो हमको यूज़र को
एक तरीके से यूजर का अटेंशन गेन करना है तो वो पर्टिकुलर टेक्स्ट हम हाईलाइट कर सकते हैं। सो जैसे इसमें आप देख सकते हैं, जैसे द क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं। सो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस रहता है कि ड्यूरिंग दी कंटेंट क्रिएशन, जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसी टाइम पे ही हमको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सा इंफॉर्मेशन हमको हाईलाइट करना है विद इन अ पैराग्राफ। सो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है कि कंटेंट कलेक्ट कैसे करें, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें। तो ये आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, जिससे आप इसको ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो हम इस चीज़ को कवर करते हैं कोडिंग के अंदर। तो हमने अभी तक के प्रोसेस में हमने अपना एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, बेस्ड ऑन और कंटेंट टाइप हमने फोल्डर्स क्रिएट किए हुए हैं, और हमारे जितने सेक्शंस ऑफ पेजेस बने थे उनके अकॉर्डिंग हमने HTML पेजेस अपने बना रखे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो अभी तक का प्रोग्रेस है, इसको हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो जैसे हम अभी तक कंटेंट को चेंज करने वाले हैं अबाउट स्कूल का, तो आपने जो अबाउट स्कूल डॉट HTML पेज बना रखा है, सो मोस्टली आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउजर के आइकन्स या जो ब्राउजर का आइकन है जो इंस्टॉल्ड है वो आपको यहाँ पे दिखता है। तो अगर आपका सिस्टम में आपके ये ब्राउजर इंस्टॉल नहीं है, सो मोस्टली ये आइकन आपको किसी और फॉर्मेट में दिख सकता है। सो आप जो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर किया था कि हम कौन सा टेक्स्ट एडिटर लेके चलने वाले हैं, सो मोस्टली जो टूल्स रिक्वायर्ड थे वो था टेक्स्ट एडिटर और एक ब्राउजर। सो हमने ब्राउजर के लिए नोटपैड++ इंस्टॉल किया है, तो उसकी डिटेल्स भी हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी इस लर्निंग पाथ के अंदर। सो इस फाइल को हम राइट क्लिक करके आप ओपन करें और एडिट विथ नोटपैड++ जो ऑप्शन आपको मेन्यू के अंदर दिखेगा उसको क्लिक करें, तो ये पर्टिकुलर फाइल आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। सो ब्राउजर में हमने ऑलरेडी इसके प्रीवियस सेक्शन में कंप्लीट HTML इंट्रोडक्शन के साथ उस पर्टिकुलर HTML पेज को डिफरेंट रिलेटेड सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ था, जिसके अंदर हमने बॉडी स्पेस को हेडर के अंदर, नेविगेशन के अंदर और मेन के अंदर। सो मोस्टली मेन के अंदर हमारा पूरा पेज का डेटा आता है जो हम टेक्स्ट में लिखे हुए थे। सो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो स्कूल है, जो स्कूल का इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन इस तरीके से आ रहा है ABC स्कूल, और भी जो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। सो अगर कोई भी टेक्स्ट आपको बोल्ड करना है तो उसके लिए जो टैग्स अवेलेबल है आपके पास वो है B टैग, जस्ट टू मेक टेक्स्ट बोल्डर। और इसके अलावा एक टैग और है आपके पास, B टैग के अलावा एक टैग और आपके पास है स्ट्रॉन्ग टैग। सो दोनों टैग का मीनिंग एक ही रहता है, मीनिंग नहीं बोल सकते, इसका जो डिस्प्ले रहता है, इसका जो फॉर्मेटिंग इफेक्ट रहता है पेज के ऊपर, वो सिमिलर ही रहता है। दोनों के यूज करने से आपका टेक्स्ट वेब पेज के ऊपर बोल्ड में दिखेगा। और इसका जो मेजर डिफरेंस रहता है कि अगर आप पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जो टेक्स्ट है, जो वर्ड है, वो जस्ट आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप उसको B टैग को यूज करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं वो इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है काफ़ी और उसको आप चाहते हैं वो हाईलाइट हो, वो जस्ट नॉट टू बोल्ड इट, तो उसको आप खाली बोल्ड नहीं करना चाहते, वो इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है उस पैराग्राफ के अंदर, तो B टैग की जगह पे आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करें। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो हम जो अपकमिंग वीडियोस आएगा उसके अंदर कवर करेंगे कि किस तरीके से B और स्ट्रॉन्ग टैग का डिफरेंट मीनिंग होता है। लेकिन अभी के लिए आप ये सीख सकते हैं कि B टैग का मतलब जस्ट उसको बोल्ड करना, और स्ट्रॉन्ग टैग का मतलब होता है कि बोल्ड करने के साथ साथ उसको कुछ इंपॉर्टेंस। तो अगर आपके पैराग्राफ में कुछ ऐसा टेक्स्ट है जो एक इंपॉर्टेंस होल्ड कर रहा है, नॉट जस्ट अ वर्ड, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग टैग के थ्रू डिस्प्ले करें। सो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ABC स्कूल जस्ट हम एक वर्ड है जो एक नाम है, उसको हम B टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन जो एस्टेब्लिश्ड इन 2002 है, तो हम एक तरीके से इसको एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एक मीनिंग होल्ड कर रहा है, तो हम इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग में लिख सकते हैं। तो हम इस चीज़ को कोडिंग के अंदर कवर करते हैं। तो हम कोडिंग के अंदर ऑलरेडी हमने ये पूरा स्ट्रक्चर जो है
इस पर्टिकुलर फाइल का कि हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ, अगेन सब हेडिंग, पैराग्राफ। तो ये चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर ली है, तो आप प्लीज़ उसको देख सकते हैं। तो हम पी के अंदर जैसे हमने यहाँ पे इसको अगर आपको बोल्ड करना है तो सबसे पहले इसके स्टार्टिंग में आप बी लिखें और जितने पर्टिकुलर वर्ड को आपको बोल्ड करना है उसको आप क्लोजिंग के साथ कवर करें। सो बेसिकली ये जो बी टैग है ये पेयर टैग है। सो टैग भी हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखे हैं। सो टैग आपका सिंगल टैग या पेयर टैग हो सकता है। मतलब तो बेसिकली बी टैग जो रहता है ये हमारा पेयर टैग रहता है। तो इसका एक ओपनिंग टैग होगा, इसका एक क्लोजिंग टैग होगा। तो हमने ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर अपना रिलेटेड वर्ड इसके अंदर हम पेस्ट कर, इसके अंदर रैप कर सकते हैं, उसके बीच में लिख सकते हैं। तो पर्टिकुलर टेक्स्ट हमारा हो जाएगा बोल्ड में दिखने लगेगा। तो इस चीज को हम देखने के लिए आपका जो फाइल है .html है उसको राइट क्लिक करके आप ओपन विथ में जाके अपना ब्राउजर आप सेलेक्ट करें। सो क्रोम के अंदर आप उस चीज को ओपन करें। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो ABC स्कूल है वो बोल्ड में दिखने लगा है। ये बोल्ड फॉर्मेट में दिख रहा है क्योंकि हमने बी टैग यूज किया हुआ है। अब अगर हमको ये इस्टेब्लिश इन 2002 एक तरीके से बोल्ड में दिखाना है, लेकिन अगर उसका एक इम्पोर्टेंस है, उसका एक अलग से एक मीनिंग है, तो आप उसको ट्राई करें कि बी की जगह आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करना, क्योंकि उसका मीनिंग है, एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग होल्ड करता है। तो आप उसको स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग जो टैग है वो भी एक पेयर टैग है। तो स्ट्रॉन्ग आप ओपन करली ब्रेसेस में ओपनिंग टैग स्ट्रॉन्ग का लिखेंगे और अगेन इसका जो क्लोजिंग है उसको जरूर लिखें। सो एक थंब रूल है कि अगर आप किसी भी टैग को ओपन कर रहे हैं तो उसको प्लीज क्लोज करें और उससे जो रिलेटेड टेक्स्ट है उसको रैप करें, क्योंकि अगर आपने कोई भी टैग क्लोज करना से मिस हो गया सो वो आपके आउटलाइन, पूरे डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को, जो आउटलाइन है, जो डिस्प्ले है, उसको ब्रेक कर सकता है। तो हमने यहाँ पे बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग को यूज किया है। सो आप यहाँ पे देखिए हमने पेज को रिफ्रेश किया है तो हमारा जो ABC स्कूल है और एस्टेब्लिश इन 2002 है, ये दोनों ही बोल्ड फॉर्मेट में हमको दिख रहे हैं और इसके अंदर कुछ डिस्प्ले में डिफरेंस नहीं है। जस्ट इसका जो अंडरलाइंग मीनिंग है कि हम ABC स्कूल को जस्ट बोल्ड दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन एस्टेब्लिश इन 2002 इज काइंड ऑफ एक इम्पोर्टेंस होल्ड कर रहा है, उसका एक कंप्लीट मीनिंग है कि एक ये इस पर्टिकुलर ईयर में एस्टेब्लिश हुआ है। सो अगर कोई पैराग्राफ में आपका कोई वर्ड है जिसको आप बोल्ड करना चाह रहे हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करें, चाहे उसको बी टैग में रैप करें या स्ट्रॉन्ग टैग में रैप करें, उससे आपको टेक्स्ट बोल्ड होके दिखने लगेगा। सो ये हमारा बोल्ड के रिलेटेड हो गया। सिमिलरली अगर आपको कोई टेक्स्ट इटैलिक करना है, सो मोस्टली अगेन ये अटेंशन के लिए होगा कि कोई टेक्स्ट आप इटैलिक में दिखा रहे हैं तो यूजर उस पर अट्रैक्ट होता है, ना कि आपने कुछ फ्लैट टेक्स्ट में लिखा हुआ है। सो अगर आप कोई भी टेक्स्ट इटैलिक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो पेयर टैग यूज करते हैं वो आई टैग है, और इसका दूसरा ही डुप्लीकेट टैग है जिसको हम एम टैग भी बोलते हैं। So similarly B and strong, this I and M tag is holding this similar value, मतलब इस दोनों का मतलब एक ही होता है कि टेक्स्ट आपको इटैलिक दिखेगा, लेकिन आप कोई भी टेक्स्ट अगर एम्फेसिस कर रहे हैं, उसको आप उसको कुछ इम्पोर्टेंस अगेन दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ इटैलिक टेक्स्ट, तो उसके लिए आप M टैग का यूज करें। तो हम इस चीज को अपने कोडिंग के अंदर डिस्प्ले करते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे एक टेक्स्ट था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जिसको हमने थोड़ा इटैलिसाइज किया हुआ है, इसको एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के थ्रू अटेंशन गेन करना चाहते हैं हम यूजर का। तो हम उस टेक्स्ट को, हमारा जो पैराग्राफ टैग है जिसके अंदर हमने कंप्लीट टेक्स्ट लिखा और अगेन बी और स्ट्रॉन्ग टैग का यूज किया है, सो हम उस अपने पर्टिकुलर जो वर्ड है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके स्टार्टिंग में आप इस तरीके से आई जो ओपनिंग टैग है वो लिखें और इसके बाद आई के साथ उसको क्लोज करें। सो इस तरीके से आप, और इसको आप सेव करें। सेव करने के बाद अगर आप इसको ब्राउजर पे देखेंगे तो अभी ब्राउजर के अंदर जो हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ये आपको फॉर्मेट एकदम नॉर्मल फॉर्मेट में दिखेगा, लेकिन अगर जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको इटैलिक में दिखने लगेगा। सो सिमिलरली अगर आप
कोई भी टेक्स्ट इटैलिक में लिखना चाहते हैं तो आप उसके लिए आई टैग का यूज कर सकते हैं। आप अटेंशन गेन करना चाहते हैं यूजर का, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, इटैलिसाइज करना चाहते हैं, एम्फेसिस करना चाहते हैं उस टेक्स्ट के ऊपर, तो आप आई टैग का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका कोई टेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट है, सिमिलर टू स्ट्रॉन्ग, तो अगर आप उसको इटैलिक तो करना चाहते हैं लेकिन उस पे एम्फेसिस भी गेन करना चाहते हैं, तो आप उस टेक्स्ट को एम टैग को यूज करके भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो टेक्स्ट है, हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड, तो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है, तो इसको आप एम्फेसिस इस पे कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही कहते हैं स्ट्रॉन्ग मीनिंग होल्ड कर रहा है। तो इसको आप जस्ट आई के अंदर ना रैप करके इसको आप एम टैग में रैप करें इस तरीके से। तो बेसिकली एम टैग भी आपका पेयर टैग है, तो जितने सेक्शन ऑफ वर्ड को आप रैप करना चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई करें आप। उसके स्टार्टिंग में आप टैग का जो ओपनिंग टैग है उसको लिखें और उसका जो क्लोजिंग टैग है उसको लिखें। सो अगेन इस टैग के बारे में, टैग क्या होता है, ओपनिंग टैग क्या है, क्लोजिंग टैग क्या है, सिंगल पेयर टैग क्या है, और उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रीवियस वीडियोस में कवर की गई है। सो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिससे वो वीडियोस आप कवर कर पाएँ, वो सेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन कवर कर पाएँ। सो हमने इस पर्टिकुलर टैग का यूज किया है। आई टैग का भी यूज कर सकते हैं आप, एम टैग का भी यूज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस इतना है क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो सिमिलर है। सो पहले डिस्प्ले ही देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, लाइन जो सब टेक्स्ट है इस पर्टिकुलर लाइन, मल्टी लाइन ऑफ टेक्स्ट का, इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो डिस्प्ले है एज अ फ्लैट है, इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग नहीं दिख रही है। अगर हम इसको डिस्प्ले रिफ्रेश करते हैं तो आपको अगेन ये टेक्स्ट जो है ये आपको इटैलिक करके दिखेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए इस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जो फॉर्मेट है और सिमिलर टू इसका जो फॉर्मेट है, ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट इसका जो बैकग्राउंड के अंदर अंडरलाइन जो डिफरेंस है, जो हमने डिफरेंट टैग यूज किए हैं उसकी वजह से। तो अभी तक हमने कवर किया है इटैलिक टेक्स्ट और बोल्ड टेक्स्ट को। इसके बाद हम कवर करने वाले हैं किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको अंडरलाइन करना है तो आप यू टैग का यूज कर सकते हैं। अगेन ये पेयर टैग है क्योंकि इसका ओपनिंग है, एक क्लोजिंग टैग है। तो हम अगर किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो जैसे हमारे एग्जांपल में हमने क्या किया था, ये पर्टिकुलर जो टेक्स्ट था वो इटैलिक है और अंडरलाइन भी है। तो हम मल्टीपल फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। उसको चाहे आप स्टार्टिंग में लिखें चाहे आप एंडिंग में लिखें, उससे आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमने एम यूज किया था, एम टैग, इसको इटैलिक करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए। हम इसको अगर अंडरलाइन करना है तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम यू के अंदर भी रैप करेंगे। तो आप इसको यू के अंदर इस तरीके से आप रैप कर सकते हैं। तो जो हमारा टेक्स्ट अभी यहाँ पे इटैलिक दिख रहा था, तो अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमको इस तरीके से अंडरलाइन होके भी दिखेगा। सो ये जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है, तो ये बेसिकली अगर ये पैराग्राफ पूरा फ्लैट होता तो हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को यूजर का अटेंशन गेन नहीं कर पाते। तो जैसे यूजर यहाँ पे आएगा तो उसको ये पर्टिकुलर सेक्शन अलग से हाईलाइट होके दिखेगा क्योंकि ये इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है। सिमिलर इन केसेस में ये बोल्ड है, बोल्ड में उसको तुरंत रीड करने को इजी रहेगा, उसको आसानी से उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन में जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको आसानी से वो कैप्चर कर सकता है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का बहुत ही यूज होता है हमारे वेब पेजेस के अंदर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। सो इसके बाद हम जो टैग कवर करने वाले हैं वो हाईलाइट टेक्स्ट यूजिंग मार्क टैग। तो मार्क टैग को यूज करके भी हम किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो जैसे आप एक जर्नल यूज में मार्कर का यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट को जस्ट हाईलाइट करने के लिए, जो भी आपके पास, चाहे वो टेक्स्ट किसी प्रिंट सोर्स के थ्रू आप रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो कोई बुक हो, पैम्पलेट हो या कोई भी न्यूज़पेपर हो, तो उसमें आप मार्कर के थ्रू हाईलाइट करते हैं। तो सिमिलर ही एग्जांपल है कि आप उसको मार्कर के थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन को हाईलाइट करना चाहते हैं
तो सपोज हम इसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ही हाईलाइट करना चाहते हैं, तो मोस्टली जैसे हम वर्ड फाइल में किसी भी सेक्शन को करके इस तरीके से हाईलाइट कर देते हैं, तो सिमिलरली आप अपने HTML के अंदर भी वो कर सकते हैं। तो हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इटैलिक किया था, तो इसको अगर आपको हाईलाइट भी करना है तो आप मार्क टैग के अंदर इसको रैप कर दें। सो आप मार्क टैग ओपन करेंगे और इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, जो पूरा टेक्स्ट है, अगेन ये आई से रैप है, तो आप आई के बाद ही, क्योंकि आपका मार्क टैग ओपन हुआ है देन आई टैग ओपन हुआ है, सो पहले आप आई टैग को क्लोज करेंगे देन आप मार्क टैग को क्लोज करेंगे। ये एक तरीके से हायरार्की आपको फॉलो करना है। आप ये नहीं कि आपका आई टैग, मार्क टैग आपने ओपन किया, मार्क टैग आप आई टैग आपने ओपन किया और पहले आप मार्क टैग क्लोज करें, क्योंकि आई टैग क्लोज ओपन होने के बाद क्लोज होगा देन ही आपका मार्क टैग क्लोज हो पाएगा। तो हम इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो हमने कहा यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हमने मार्क किया है, तो अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे मार्क टैग का यूज दिखेगा कि आप किस तरीके से उस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को और हाईलाइट किया हुआ है यूजिंग मार्क टैग। सो इसका जो आपको कलर यहाँ पे येलो दिख रहा है, इसको हम अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। इसकी स्टाइलिंग को भी आप चेंज कर पाएंगे इजिली। सो अभी के लिए आपको बस ये ध्यान में रखना है कि मार्क टैग के यूज के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उस पे यूजर का अटेंशन गेन कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। सो अभी तक हमने ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स कवर किए हैं। इसके बाद का जो टैग हम कवर करने वाले हैं वो del मीन्स डिलीट टैग। सो आपका जो टेक्स्ट आप किसी भी पेज पे दिखा रहे हैं, अगर आपके पास दो रेफरेंस टैग है, मतलब एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है जो इनवैलिड हो चुकी है और एक इंफॉर्मेशन है जो वैलिड है, सो आप उस चीज को स्ट्राइक आउट कर सकते हैं अगर आपका कोई टेक्स्ट इनवैलिड है यूजिंग del टैग। तो मैंने इस एग्जाम्पल को अपने पर्टिकुलर इस कंटेंट के अंदर यूज किया हुआ है, जिसके अंदर हमने ये पर्टिकुलर सेक्शन को स्ट्राइक आउट किया हुआ है। तो आप ऑफिस के अंदर भी वो चीजें इजीली कर पाते हैं क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे हमने किस तरीके से इसको हाईलाइट करने का ट्राई किया है, हमने इस सेंटेंस को आप देखिए, और फोकस इज नॉट टू जस्ट एजुकेट। तो हम यहाँ पे एजुकेट को स्ट्राइक आउट कर रहे हैं, मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्कूल है, जो एग्जांपल हमने लिया है, उसका एम जस्ट नॉट टू एजुकेट। तो एजुकेट नहीं करना मतलब एजुकेट एक तरीके से इनवैलिड हम कर रहे हैं, एजुकेट के अलावा हमको उसको अदर थिंग्स देना है। तो ये चीजें हम, अगर कोई भी टेक्स्ट आपको इनवैलिड करना है, एक एग्जांपल हम और भी इसके अंदर ले सकते हैं। सपोज मैं एक तरीके से, जो इसका एडमिशन वाला सेक्शन है, तो हम एडमिशन के वाले सेक्शन में अगर गए और इस तरीके से कहीं पे रजिस्ट्रेशन फी लिखा हुआ है, सपोज पहले रजिस्ट्रेशन फी ले जा रही थी 400, लेकिन अभी जो रजिस्ट्रेशन फी ली जा रही है वो ली जा रही है 200। तो आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फी जो पहले ली जा रही थी उसको आप इस तरीके से स्ट्राइक आउट करके दिखा सकते हो, मतलब ये इनवैलिड है और ये वैलिड है। तो आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अगर कवर करना है, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को इनवैलिड प्रूव करना है, उसको स्ट्राइक आउट करना है। सो जर्नल मीनिंग में भी हम कोई भी टेक्स्ट, अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनवैलिड रहती है जिसको हमको यूज नहीं करना है, तो उसको सिंपली स्ट्राइक आउट कर देते हैं। तो हम उस चीज को भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो हमारा एग्जांपल के अंदर हम एजुकेट टेक्स्ट को अगर हमको इनवैलिड करना है, उसको एक तरीके से इनवैलिड के साथ उसका एक और रेफरेंस देना, मतलब ये चीज वैलिड नहीं है, इसके अलावा भी ये चीज है, इसका जो अपग्रेडेड वर्जन आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने del टैग का यूज किया है। तो मैं एक तरीके से आपको लिख के भी बता देता हूँ। तो अगर हम आप किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, जो पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर आ रही है, उसको अगर आपको इनवैलिड करना है, तो आप इस तरीके से उस पर्टिकुलर सेक्शन को del में रैप करें। del आपका पेयर टैग है, तो मतलब एक ओपनिंग टैग आएगा और एक क्लोजिंग टैग भी आएगा। तो इस तरीके से आप इसको रैप करें प्लीज, और इसको आप देख सकते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। सो आप इसको, ब्राउजर को हम रिफ्रेश कर रहे हैं, सो प्लीज आप अटेंशन अपना इसके अंदर रखें। सो ऑलरेडी मैंने उस
चीज को लिखा था इसलिए आपको दिख रहा है। तो अगर मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो तभी भी आपको वैसे ही दिखेगा। सो एजुकेट जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है वो तरीके से स्ट्राइक आउट होके दिख रहा है। दूसरा एग्जांपल हम जैसे हमने लिया, तो सपोज इसी पैराग्राफ में जस्ट हम एक एग्जांपल टेक्स्ट ऐड करते हैं। 400 है और 400 की जगह हम अभी 200 कोई वैल्यू है। तो अगर आप इसको चाह रहे हैं तो हम एक तरीके से आपको पहले ब्राउजर के अंदर दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पे 400 है जो इनवैलिड वैल्यू है, 200 वैलिड है। तो अगर आपको उसको 400 को स्ट्राइक आउट करना है, उसको इनवैलिड डिस्प्ले करना है, तो आप डिलीट टैग का यूज कर सकते हैं और इस तरीके से इसको स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से ये स्ट्राइक आउट होके दिखेगा। सो ये जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग्स है, क्योंकि इनका यूज होता है डायरेक्टली, क्योंकि आप पैराग्राफ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली फ्लैट होता है, वो यूजर को एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखेगा। लेकिन उस पर्टिकुलर मल्टी लाइन ऑफ टेक्स्ट से अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन हाईलाइट करना चाहते हैं, यूजर का अटेंशन उन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन पे, जो सब सेक्शन है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का, उसका उस पे अटेंशन अगर गेन करना चाहते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, उसको बोल्ड करना चाहते हैं, उसको इटैलिक करना चाहते हैं, उसको इनवैलिड डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप उसको मार्क करना चाहते हैं, तो ये सारे टेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग टैग्स है उसको आप यूज कर सकते हैं। बी टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग है, आई टैग है, एम टैग है, यू टैग है, मार्क टैग है और डिलीट टैग है। इसके अलावा भी कुछ टैग्स हैं जो ड्यूरिंग दी अपग्रेडेशन ऑफ HTML वो यूज नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली आप इन टेक्स्ट को यूज करके आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हम इसके बाद का जो सेक्शन है वो कवर करेंगे, लाइन ब्रेकिंग एंड व्हाइट स्पेस एंड सेपरेटर। सो बेसिकली लाइन ब्रेकिंग, व्हाइट स्पेस एंड सेपरेटर का मतलब हम इस सेक्शन के अंदर कवर करेंगे। तो एडिंग स्पेसेस, एम्प्टी लाइन ब्रेक एंड सेपरेटर। तो अगर आपको कोई भी एडिशनल स्पेस अगर आपको डिस्प्ले करना है, तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं अपने पेज के अंदर ही। सो इस पेज में आप देखोगे कि ABC स्कूल के बाद जो इज वर्ड लिखा है उसके बीच में एक सिंगल स्पेस है। लेकिन अगर आप कोडिंग के अंदर इस तरीके से आप कितना भी स्पेस डाल दें, उससे उस चीज को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप रिफ्रेश करें तो आपको यहाँ पे हमेशा एक ही स्पेस ही दिखेगा। तो क्योंकि आप यहाँ पे मल्टीपल स्पेस भले ही ऐड करें, वो उस चीज को एक ही सिंगल स्पेस ही कंसीडर करता है। तो अगर आप लेकिन इस चीज को ओवरराइड करना चाहते हैं, ब्राउजर के बिहेवियर को आप चेंज करना चाहते हैं और आप मल्टीपल स्पेसेस डालना चाहते हैं, तो उसके लिए जो टैग अवेलेबल है वो टैग अवेलेबल है हमारा M% NBSP। तो बेसिकली एक HTML कैरेक्टर है, तो इस चीज कैरेक्टर के ऊपर भी हम कवर करेंगे, लेकिन इस पार्ट को हमको इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में कवर करना है, इसलिए हम इस चीज को लिख रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपको मल्टीपल स्पेसेस देने हैं किसी टैग के बाद, तो आप उस चीज को दे सकते हैं NBSP के थ्रू। तो अगर हमने जैसे सपोज स्पेसेस निकाल के NBSP लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि एक सिंगल स्पेस यहाँ पे, सॉरी NBSP, अभी हम देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सिंगल स्पेस। लेकिन आपको मल्टी स्पेसेस अगर देने हैं तो आप उतने NBSP यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 दिया, तो यहाँ पे 4 स्पेस आपको दिखेगा, 1 2 3 और 4 स्पेस आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अगर आपको ये बहुत क्या कहते हैं यूज नहीं होता है इसका बहुत जगहों पे, लेकिन आपको अगर इंटेंशनली मल्टीपल स्पेसेस अगर आपको HTML के अंदर देने हैं, तो आप NBSP जो नॉन ब्रेकिंग स्पेस है, इसका फुल फॉर्म हो गया नॉन ब्रेकिंग स्पेस, मतलब बिना विदाउट ब्रेक करे आप मल्टीपल स्पेसेस लाइन को दे सकते हैं। तो NBSP तो आप किस तरीके से लिखेंगे, M% NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस देन सेमीकोलन। तो आप जितना इसमें देना चाहें उतने स्पेसेस आप ले सकते हैं, और एक NBSP का मतलब होता है एक स्पेस, एक यूनिट ऑफ स्पेस। तो ये हो गया आपका स्पेस ऐड करना, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। डिफाइन द ब्लॉक फॉर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट।
अब एक एक टैग अवेलेबल है जिसको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बोलते हैं, तो हम उसके लिए एक यहाँ पे टैग यूज करना चाहते हैं। तो हम जैसे सपोज यहाँ पे एक इंटर हमने दिया, सो मोस्टली हम इसको प्री टैग यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस मैं बताता हूँ क्या होता है। सो प्री टैग्स में मान लो कि हमने यहाँ से कुछ लाइन ऑफ टेक्स्ट कवर यहाँ से कॉपी किया और इसको हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे पेज के ऊपर। सो प्री टेक्स्ट का मतलब क्या होगा कि ब्राउजर उसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगाता है, उसको जिस तरीके से टेक्स्ट एक नॉर्मल विदाउट फॉर्मेटेड टेक्स्ट आपको दिखता है, वो आप इस तरीके से पी के अंदर उस चीज को दिखा सकते हैं। इवन अगर आप इसके अंदर मल्टीपल स्पेसेस दें तो जैसा आप यहाँ पे लिखा है एज इट इज आपको वहां पे दिखेगा। तो अगर आप मल्टीपल स्पेसेस दिख रहे हैं, सो प्री का मतलब हो गया कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन एज इट इज, जैसा आपने दो स्पेस दिया है या टैब आपने दबाया है या एक वर्ड के बीच में मल्टीपल स्पेसेस दिए, तो आप उस इंफॉर्मेशन को जिस तरीके से दिखाना चाहते हैं उस तरीके से आप ब्राउजर पे दिखा सकते हैं यूजिंग प्री टैग। तो प्री टैग का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड, मतलब ब्राउजर उसको कुछ फॉर्मेट नहीं करेगा, कुछ स्टाइलिंग नहीं लगाएगा, एज इट इज वो आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले कर देगा। तो मोस्टली इसका यूज होता है कि जैसे आप कोई फॉर्मूला डिस्प्ले करना चाहते हैं, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो जो मल्टी लाइन ऑफ स्पेसेस यूज कर रहा है, जो एज इट इज उसको दिखाना है, तो उस चीज के लिए आप प्री टैग का यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जिसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं होता है। इसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो एम्प्टी लाइन ब्रेक। अगर आपको कोई भी लाइन को ब्रेक करना है, एक एम्प्टी लाइन देना है, तो एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं एबीसी स्कूल, ये सब जो लाइन ऑफ मल्टी लाइन ऑफ टेक्स्ट है, ये जब तक यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है व्हेन के बाद, तब तक ये दूसरे लाइन पे रैप नहीं हो रहा है। सो मोस्टली पैराग्राफ जो रहता है वो कंप्लीट स्पेस को, जो ब्राउजर का कंप्लीट स्पेस है उसको कवर करता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और उस स्पेस में जितना लाइन ऑफ टेक्स्ट वो दिखा पाता है वो दिखाता है, और उसके बाद लाइन को ब्रेक करता है, लाइन को रैप करता है। लेकिन आप अगर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर पोजीशन से ही लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, आप दूसरे लाइन पे दिखाना चाहते हैं इंटेंसली, तो जैसे मैं यहाँ 2002 के बाद मैं चाहता हूँ ये द स्टडी राइज ये यहाँ से इस लाइन से दिखे, इस लाइन से दिखे, तो आप उसके लिए ये टैग का यूज कर सकते हैं, br टैग, जिसका मतलब होता है ब्रेक लाइन टेक्स्ट, ये br। अगेन ये आपका सिंगल टैग है। तो जैसे टैग्स के अंदर मल्टी पेयर टैग होते हैं, सिंगल टैग होते हैं, पेरेंट चाइल्ड टैग होते हैं, तो ये पेयर टैग के अंदर, सॉरी सिंगल टैग क्या था, क्योंकि इसका कुछ भी क्लोजिंग टैग नहीं है, इसका कुछ भी क्लोजिंग, तो ये हम मोस्टली इस पर्टिकुलर लाइनिंग पाथ के अंदर हमने ये पहला सिंगल टैग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो एम्प्टी लाइन ब्रेक, तो अगर आपको पर्टिकुलर लाइन 2002 इसके बाद ये जो इस लाइन है इसको यहाँ से ब्रेक करना है, तो सिंपली आप br और इसको ओपन, तो इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है, तो इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इसको आप सेव करें, ब्राउजर पे जाएं, ब्राउजर आप रिफ्रेश करें, आपको ये दूसरे लाइन से दिखेगा। सिमिलर एग्जांपल है, अगर आपको व्हेन के बाद भी उसको दूसरे लाइन पे दिखाना है, तो आप व्हेन के बाद भी इस चीज को लिख सकते हैं। तो आप जहां जिस पॉइंट पे आप ब्रेक करना चाहते हैं उस पॉइंट पे आप br लिखे, जरूर नहीं है स्टेटमेंट के बाद ही। तो सपोज अगर आपको व्हेन एजुकेशन इसके बाद ब्रेक करना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन वो एक करेक्ट फॉर्मेटिंग नहीं होगा जस्ट आपको डिस्प्ले करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे br लिख देता हूँ व्हेन एजुकेशन के बाद, तो आप देखेंगे व्हेन एजुकेशन के बाद ये पूरा विल इस तीसरे लाइन पे चला जाएगा। तो मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिखेगा व्हेन। सो br का मतलब क्या होता है कि उसके बाद वो लाइन को ब्रेक कर देगा, ये एम्प्टी लाइन डालेगा और उसके आगे का जितना इंफॉर्मेशन है उसको आपको नए लाइन पे दिखेगा। इसके अलावा अगर आप एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच आप स्पेसेस डालना चाहते हैं तो आप मल्टीपल br यूज कर सकते हैं। मतलब मैं अगर इसके बाद br यूज करता हूँ तो आपको क्या दिखेगा, क्योंकि उसने एक br से ये लाइन ब्रेक हुई, दूसरे br से वो यहाँ से ब्रेक करेगा, तो आपको स्टडी ये तीसरे लाइन से दिखेगा। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो, सो दो br का मतलब क्या होगा, एक लाइन ब्रेक ये हुआ और दूसरा लाइन ब्रेक उसने ये कर दिया, तो आपको टेक्स्ट यहाँ से दिखा। सो इंटेंशनली अगर आपको
जो फ्लो है, जो पैराग्राफ का फ्लो है टेक्स्ट को दिखाने का, उसको आपको ब्रेक करना है तो आप br टैग का यूज कर सकते हैं। उसको आपको नए लाइन से आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो br का मतलब ये होता है ब्रेक लाइन। सो लाइन को ब्रेक कर देता है वो। इसके बाद का जो इंफॉर्मेशन हुआ सेपरेटर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर आपको कोई हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करना है आपके ब्राउजर के ऊपर, तो मोस्टली इस तरीके से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसको थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा एक सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ये है, उसके अंदर एक दूसरा सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टार्ट होता है और हमको एक अंडरलाइन यहाँ पे दिखाना है। तो मोस्टली हमारा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उस टैग का यूज करके रखा हुआ है, तो इसलिए आपको ये लाइन दिख रहा है। सो जैसे आप ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यहाँ तक था और इसके बाद आप एक लाइन डालना चाहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, करें यहाँ मिशन के बाद भी हम एक लाइन डालना चाहते हैं। सो उसके लिए जो टैग हम यूज करते हैं वो है HR टैग। इसका फुल फॉर्म है हॉरिजॉन्टल रूल। एक तरीके से आप एक लाइन, एक सेपरेटर ड्रॉ करना चाहते हैं विद इन सेक्शन, तो आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। तो हम कहाँ के बाद लाइन ऐड करना चाहते हैं, अगर हम मिशन के बाद, मतलब मिशन हेडिंग है, सो मिशन जो हेडिंग, जो S2 हेडिंग हमने यूज की है, उसके बाद अगर हम लाइन डालना चाहते हैं तो इस तरीके से HR, क्योंकि ये अगेन दूसरा हमारा सिंगल टैग है। सो अभी तक जो सिंगल टैग हमने यूज किए इसमें ब्रेक लाइन एलिमेंट यानी br टैग और HR जो हॉरिजॉन्टल रूल, तो हमने दो सिंगल टैग कवर किए आज के मॉड्यूल के अंदर। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, पेज के ऊपर जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं और हमको अगेन ये लाइन पे दिखेगा। तो अभी तक हमने जो कवर किया है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, हेडिंग पैराग्राफ को कवर करना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर टेक्स्ट को बोल्ड दिखाना, इटैलिक दिखाना, उसको मार्क करना, प्री टैग की अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन जैसा आपने लिखा है कोड के अंदर वैसा ही दिखाना ब्राउजर के ऊपर, तो आप प्री टैग का यूज कर सकते हैं। उसमें ब्राउजर कोई भी अपना फॉर्मेटिंग स्टाइलिंग नहीं ऐड करेगा। अगर आपको कोई टेक्स्ट स्ट्राइक आउट करके दिखाना है, इनवैलिड दिखाना है और एक वैलिड इंफॉर्मेशन के साथ दिखाना है, तो जो इनवैलिड है उसको आप स्ट्राइक आउट यानी डिलीट टैग को यूज करके कर सकते हैं। और अगर आपको लाइन ब्रेक करना है तो आप br टैग का यूज कर सकते हैं। अगर आपको हॉरिजॉन्टल रूल, एक सेपरेटर ऐड करना है तो आप HR का यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट या टैग का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको मल्टीपल स्पेसेस दिखाना है इंटेंशनली, अगर आपको मल्टीपल स्पेसेस दिखाने हैं, उसको आपको टेक्स्ट को थोड़ा सेपरेट आउट करना है, तो आप ब्राउजर जो एक डिफॉल्ट स्पेस ऐड करता है उसको आप यूज करके मल्टीपल स्पेसेस यूज कर सकते हैं यूजिंग नॉन ब्रेकिंग स्पेस NBSP एम्परसेंड के साथ। सो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम अभी तक ये चीजें कवर करेंगे। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके अंदर जो रेफरेंस टैग्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। समरी इस वीडियो का ये है कि हमने टेक्स्ट को किस तरीके से एक वेब पेज के अंदर ऐड करना हो गया, चाहे वो पैराग्राफ के अंदर यूजिंग हो, चाहे हेडिंग यूजिंग हो। एडिट टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करना होगा, चाहे उसको बोल्ड करना हुआ, इटैलिक करना हुआ, उसको अंडरलाइन करना हुआ, उसको मार्क करना हुआ, उसको डिलीट रेफरेंस में दिखाना हो गया। इसके अलावा आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रूल ऐड करना हुआ विद इन 2 सेक्शंस, स्पेसेस ऐड करने हुए मल्टीपल, और किसी भी इंफॉर्मेशन को एज इट इज दिखाना यूजिंग प्री टैग। सो प्री टैग का यूज हो गया। तो हम इस सेक्शन के अंदर मोस्टली टेक्स्ट को कवर कर लिए हैं। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सो दैट जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। कोई भी आपको क्वेश्चन है, सजेशन है, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में ऐड करें, जिससे उस चीज को कवर कर सकते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लर्निंग पाथ को, जो ट्रेनिंग हमने स्टार्ट किया है। और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ इसके जो प्रीवियस वीडियोज है उनको प्लीज देखें, कवर करें, जिससे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर अगेन वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।